उज्जैन के महानंदा नगर इलाके में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की शाखा में हुई इस सनसनीखेज चोरी की कहानी एक साजिश, इनसाइडर की भूमिका और पुलिस की तेज कार्रवाई का मिश्रण है। यह घटना 2 सितंबर 2025 की रात को हुई और मात्र 12,024 घंटों में इसका खुलासा हो गया। हमने इस चोरी की वारदात को आज प्राप्त जानकारी के अनुसार जैसा है वैसी ही स्थिति में आपके समक्ष पेश किया है। केवल पात्रों की चेहरे परिवर्तित कर दिए गए हैं। यह कहानी उपलब्ध न्यूज रिपोर्ट्स और पुलिस जांच पर आधारित है, जहां कुछ माइनर गैप्स को लॉजिकल तरीके से जोड़ा गया है ताकि स्टोरी सुसंगत बने। चोरी की प्लानिंग, इनसाइडर का मास्टरमाइंड प्लान। कहानी की शुरुआत होती है जय भावसार नाम के एक युवक से, जो बाद में जीशान बन गया। जय मूल रूप से एक सामान्य बैकग्राउंड का था, लेकिन कुछ समय पहले उसने YouTube वीडियोस देखकर इस्लाम अपनाया और अपना नाम बदलकर जीशान रख लिया। वह SBI की महानंदा नगर ब्रांच में आउटसोर्स्ड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कर्मचारी था, जो करीब 6 महीने पहले ज्वाइन हुआ था। उसका काम बैंक के रोजमर्रा के ऑपरेशंस में मदद करना था, जिससे उसे बैंक की सिक्योरिटी, लॉकर की लोकेशन और कीज के बारे में अच्छी जानकारी थी। जीशान ने चोरी की प्लानिंग करीब 1 महीने पहले शुरू की। उसने बैंक के अंदर रिकॉनेसेंस की, यानी लॉकर रूम, मेन गेट, CCTV कैमरों और ऊपरी फ्लोर की सीढ़ियों का बारीकी से निरीक्षण किया। वह जानता था कि बैंक में गोल्ड लोन के तहत रखे गए जेवरात लगभग 4-7 किलो सोना, वैल्यू करीब 5 करोड़ रुपए और कैश 8 लाख रुपए लॉकर में रखे हैं। इन जेवरातों को लोग बैंक से लोन लेने के लिए गिरवी रखते थे। जीशान ने अपने 4 दोस्तों अब्दुल्ला, साहिल, अरबाज और कोहिनूर को प्लान में शामिल किया। ये सभी उसके करीबी थे और प्लानिंग में उन्होंने रोल डिवाइड किए। 2 लोग बैंक में घुसेंगे, बाकी बाहर वॉच रखेंगे और लूट को डिवाइड करेंगे। प्लान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मौसम था। वे भारी बारिश का इंतजार कर रहे थे ताकि कॉलोनी में कोई बाहर न निकले और आवाजें दब जाएं। चोरी के बाद का प्लान और भी चालाक था। लूट को बराबर बांटना, एक होटल में जाकर छिपना और फिर नेपाल भाग जाना, जहां वे नया बिजनेस शुरू करने वाले थे। जीशान को लगता था कि इनसाइडर होने से पुलिस का शक बाहरियों पर जाएगा और लॉक्स टूटे न होने से केस कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। पुलिस अब जांच कर रही है कि उसकी रिलीजन कन्वर्जन का चोरी से कोई कनेक्शन है या नहीं, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में जिहादी लिंक्स की आशंका जताई गई है, लेकिन यह कंफर्म नहीं है। चोरी का एग्जीक्यूशन, 35 मिनट में 5 करोड़ का डाका। 1 सितंबर 2025 की रात को भारी बारिश हो रही थी। रात करीब 2:30 बजे जीशान और उसके एक साथी, संभवतः अब्दुल्ला या साहिल ने बैंक की दीवार फांदी। वे सीढ़ियों से ऊपरी फ्लोर पर पहुंचे, जहां से मेन गेट और लॉकर रूम तक एक्सेस था। जीशान के पास बैंक की चाबियों की जानकारी या डुप्लीकेट थी, इसलिए कोई ताला नहीं तोड़ा, सब कुछ खोलकर किया। उन्होंने लॉकर खोला, 4-7 किलो सोने के जेवरात, करीब 5 करोड़ वैल्यू और 8 लाख कैश निकाले और बैग में भरकर निकल गए। पूरी वारदात सिर्फ 35 मिनट में हो गई। बाहर बाकी 3 साथी वॉच कर रहे थे। CCTV में 2 लोग कैद हुए, एक बैंक के कैमरे में और दूसरा सामने की दुकान के कैमरे में। लेकिन बारिश की वजह से चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे। चोरी के बाद सभी 5 एक लोकल होटल में गए, जहां उन्होंने लूट को बराबर 5 हिस्सों में बांटा, प्रति व्यक्ति करीब 1 करोड़ का सामान। फिर वे अपने घर लौट गए, सोचकर कि सुबह तक कोई शक नहीं करेगा। डिस्कवरी और पुलिस जांच, इनसाइडर पर शक। 2 सितंबर 2025 की सुबह बैंक मैनेजर और क्लीनर ब्रांच पहुंचे तो लॉकर खुले पड़े थे। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। उज्जैन SP प्रदीप शर्मा की अगुवाई में टीम पहुंची, जिसमें FSL फॉरेंसिक, फिंगरप्रिंट, साइबर और क्राइम यूनिट शामिल थीं। जांच में पहला क्लू, कोई ताला टूटा नहीं, मतलब इनसाइडर इन्वॉल्वमेंट। पुलिस ने बैंक कर्मचारियों की एक्टिविटीज चेक की। CCTV फुटेज एनालाइज की गई बैंक की और सामने की दुकान की। पुलिस ने कर्मचारियों से पूछताछ की और जीशान की संदिग्ध गतिविधियां नोटिस की। उसकी रिलीजन चेंज और हाल की मूवमेंट से शक गहराया। पुलिस ने फोन रिकॉर्ड्स, लोकेशन ट्रैकिंग और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। मात्र 12 घंटों में ब्रेकथ्रू मिला, जीशान मास्टरमाइंड निकला। गिरफ्तारी और रिकवरी, नेपाल भागने से पहले पकड़े गए। 3 सितंबर 2025 को पुलिस ने रेड की और सभी 5 आरोपियों जीशान, जय भावसार, अब्दुल्ला, साहिल, अरबाज और कोहिनूर को गिरफ्तार कर लिया। वे नेपाल भागने की तैयारी में थे,
लेकिन पुलिस ने टाइम पर रोक लिया। गिरफ्तारी के दौरान उनके पास से पूरा माल रिकवर हुआ, 5.08 करोड़ का सोना और 8 लाख कैश। पूछताछ में उन्होंने प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और पोस्ट थेफ्ट डिवीजन कबूल लिया। एसपी प्रदीप शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस टीम को 30,000 रुपये का रिवॉर्ड दिया जाएगा। केस में अब और जांच चल रही है, खासकर जीशान की कन्वर्जन और किसी बड़े नेटवर्क से कनेक्शन पर। कर्मचारियों का सस्पेंशन, नेग्लिजेंस की सजा, चोरी में बैंक की सिक्योरिटी लैप्सेस सामने आई, जैसे कीज का मिसयूज और सीसीटीवी की मॉनिटरिंग में कमी। इसके चलते बैंक मैनेजर और 2 अन्य अधिकारियों को नेग्लिजेंस के लिए सस्पेंड कर दिया गया। बैंक ने इंटरनल इंक्वायरी शुरू की ताकि आगे ऐसी घटनाएं न हो। ग्राहकों को आश्वासन दिया गया कि उनका गिरवी रखा सोना सेफ है और रिकवर हो गया है। यह पूरी घटना पुलिस की तेजी का उदाहरण है, लेकिन बैंक सिक्योरिटी पर सवाल भी उठाती है। और ज्यादा जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल PHD न्यूज पर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को।